मिशन जय भीम कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के रमाबाई कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रद्धेय टेकचंद राहुल ने की व मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय संरक्षक मिशन जय भीम थे। इस अवसर पर पुष्पांकर देव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीपी गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री भजनलाल रोलन, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी रघुनाथ बोध, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल बोध, प्रदेश उपाध्यक्ष मिशन जय भीम धर्मपाल बोध, भिक्षु संघ समता सैनिक दल के भवानी शंकर बोध, ओम प्रकाश कंसोनिया, देवीदत्त बोध, अमित बुद्धप्रिय, लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रीतम सिंह, SM बरोड़, सत्यपाल गौतम, अशोक फुले, डॉक्टर लेखराज, महेंद्र हटवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजेंद्र पाल गौतम ने मिशन जय भीम के उद्देश्य व लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बौद्ध विरासत को भारत में पुनः विकसित करने के लिए 2025 तक पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद फिर आगामी वर्षों में इतने ही और लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाएगी। पूरे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश में बौद्ध रथ यात्रा की जाएगी। अपने उद्बोधन में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमारे सांसद और विधायक जो बने हैं, यदि उनके मन में दलित व पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ बोध ने किया और संगठन भी है। तो आज भिक्षु संघ भी उपस्थित है, परम श्रद्धेय उपासक उपासिकागण भी उपस्थित है। तो मेरे कुछ आपसे निवेदन है कि इस बात पर सोचा जाए कि राजस्थान के राज्य स्तर का कोई बौद्धों का संगठन है वो तैयार होना चाहिए। पूरे राजस्थान का एक संगठन हो और वो संगठन न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, बौद्ध समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के तौर पर, संस्कारों को स्थापित करने के तौर पर काम करें। तो हम निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो धर्म का आगाज हुआ है उसमें सफलता हमारे के साथ में लाइन को ध्यान में रखते हुए सभी कमांडर्स सावधान, विश्राम। सभी कमांडर से यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज समता सैनिक दल जो कि बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, हमारे मध्य यहाँ हॉल के अंदर इधर तथागत गौतम बुद्ध साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। साथ में ही हमारे बीच में गर्व के साथ राजस्थान की भूमि का भिक्षु संघ हमारे सामने विराजमान है उच्च सिंहासन पे, और सामने हमारे बैठे हुए जो सैनिक अधिकारी एवं मंत्री तक जो कि समता सैनिक दल के पदाधिकारी रहे हैं। राजेंद्र पाल जी गौतम साहब ने अभी बताया वह प्रतिमा के पास में कि इस प्रकार से इसी ड्रेस में मैं भी कभी समता सैनिक दल का सैनिक था। साथियों, समता सैनिक दल का ये रुतबा, ये जज्बा हम लोगों को अनुशासनबद्ध करता है, हमें गौरव में ख्याति प्राप्त करता है और समता सैनिक दल का सैनिक अपने आप को बाबा साहब के विचारों पे बलिदान करने की क्षमता और नछावर होने की क्षमता रखता है। समता सैनिक दल का ये कमांडर जो कि भिक्षु संघ के लिए सदा सम्मान करता है और उनके लिए उनकी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे सम्मान करेंगे, सैल्यूट करेंगे। काफी लोग हैं समता सैनिक दल के सभी कमांडर सावधान, सैल्यूट करेंगे। अभी आए नहीं है, सैल्यूट, आगे आगे सैल्यूट, सैल्यूट। जोश के साथ नारा लगाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबम अपराधम खम तू मैं बनते भारत येन कतम सबम अपराधम खम तू मैं बनते तद्यंपि ओकाश वंदामि बनते भारत येन कतम
सर्वम अपराधम खमतु मैं बन। देखिए सामने ये सब सामने देखिए। प्रज्ञा सागर जी बहुत उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आज के विशिष्ट अतिथि पुष्पांजलि। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे बीच में से रुखसत किए हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में इस बहुजन समाज की बेहतरी के लिए जो त्याग बलिदान जो कुर्बानियां दी, आज उसी का परिणाम है कि आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिम्मेदारी भी लोगों को दी थी कि मेरे जाने के बाद में ये जो कारवां है ये पीछे नहीं जाना चाहिए, ये कारवां बढ़ता ही रहना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अपने जीवन काल में इस देश की जो सत्ता है, इस देश की जो राज सत्ता है, इस देश के दलितों को दिला सकते थे। उनके पास इतनी पावर थी, इतना दिमाग था, इतना उनके पास में एक रूपरेखा थी, वो सत्ता दिला सकते थे। लेकिन उनको पता था कि मेरा ये अनपढ़ समाज, विभिन्न जातियों में टुकड़ों में बंटा हुआ समाज, ये देश की राज सत्ता पे काबिल नहीं हो पाएगा। एक बार मैं इस देश का प्रधानमंत्री दलितों को बना भी दूंगा तो इस देश की राज सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें इस समाज को दी कि इन चीजों के द्वारा ये लोग अपना और अपने बच्चों का जो जीवन है वो सुखमय और उज्जवल बना सकेंगे। रिजर्वेशन के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा एक हथियार इस देश के दलितों को दिया और उस रिजर्वेशन के रहमकरण पे इस देश के दलित चपरासी से लेके इस देश की जो सर्वोच्च जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, वहां तक इस देश के लोग पहुंचे। बहुत सारे लोग एमएलए एमपी बने, मंत्री बने, पता नहीं किस किस पोस्ट पे इस देश के लोग रहे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो देश के कैबिनेट मंत्री हैं, विभिन्न प्रांतों के मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी भी हैं। लेकिन बड़े गर्व के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जिम्मेदारी उन लोगों को दी थी, वो जिम्मेदारी वो लोग निभा नहीं पाए, वो बात ही नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपने परिवारों तक, अपने तक सीमित रहे, दौलत का पहाड़ बना के वो इस दुनिया से चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बड़े फख्र के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही बीच के हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विरासत इस देश के दलितों को सौंपी थी, इस देश के बहुजनों को सौंपी थी, और वो विरासत एकदम खत्म होने के कगार पे है। उस विरासत को पुनः जीवित करने के लिए, उस विरासत को मिट्टी में से निकाल के, उस रत्न को मिट्टी में से निकाल के इस देश को बहुजनों को सौंपने की जो तैयारी हमारे बीच में जो पधारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने की है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े फख्र की बात है। एमएलए होना, एमपी होना, मंत्री होना, ये एक अलग बात है। ये जीतने का टिकटों का एक सिस्टम है, ये अलग चीज है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रहमो करम पे है। लेकिन जो चीज जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आदर्शों ने, हमारे मसीहाओं ने जो चीज हमारे को सौंपी थी, उसको जिंदा रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये जो सोच होती है, बहुत कम लोगों में ये सोच मिलती है। आज अपन देखते हैं बहुत सारे सोशल मूवमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे गांवों में चल रहे हैं, शहरों में चल रहे हैं, लेकिन हर सोशल मूवमेंट को चलाने वाला आदमी एमएलए एमपी बनना चाहता है। क्या एमएलए एमपी बनना ही समाज सेवा का एक टारगेट है? क्या एमएलए एमपी बन के समाज सेवा की जा सकती है? क्या बिना एमएलए एमपी की नहीं कर सकते? क्या आज कितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने लोग असेंबली में बैठे हैं, कितना वो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी बनिस्बत इस पद पे रहते हुए जो आदमी समाज की बेहतरी की बात करता है, वो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का और भगवान बुद्ध का वो सच्चा अनुयायी है। तो इस मौके पे मैं हमारे बीच में पधारे हुए
परम आदरणीय राजेंद्र पाल जी गौतम का मैं, आपने जो ये मिशन जो हाथ में लिया है, जय भीम मिशन के नाम से जो आपने जो कारवां चलाया है, और जो दलितों की, जो इस देश के बहुजनों की जो मूल विरासत है, जो मिट्टी में दबी हुई विरासत है, जो अनमोल खजाना है, उस अनमोल खजाने को आप पूरे देश में हर घर में आप उस खजाने को पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही पुनीत और पुण्य का काम है। और इस कारवां से, इस कार्य से, जिस तरीके से हमारे देश की जो स्थिति आज बन गई है, जो बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कठिन परिश्रमों से, बहुत ही कुर्बानियों से जो चीजें अपने समाज की बेहतरी के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए जो चीजें प्राप्त हुई थी, वो सारी की सारी चीजें आज खोने के कगार पे हो गई है। और उसके लिए दोषी निश्चित रूप से इस देश का पढ़ा लिखा समाज, इस देश का नौकरी पेशा समाज जो अपनी उदासीनता के कारण तो ये बचाने का जो कारवां था, चाहे वो रिजर्वेशन बचाने की बात हो, चाहे वो धम्म क्रांति बचाने की बात हो, उन्होंने उस कारवां से मुख मोड़ा, तो आज ये अपनी स्थिति हो गई है। तो आज ये जो मिशन 2025, ये कोई धर्म परिवर्तन का कोई मामला नहीं है। ये बहुत ही गंभीर और गहराई से सोचने वाली बात है कि एक आदमी दिल्ली में बैठ के 2025 का विजन क्यों हाथ में लेता है। उसके मन में ऐसी क्या बात आई कि वो 2025 में 10 करोड़ लोगों को अपनी मूल विरासत में लौटाने का एक अभियान चला रहा है, और बिना किसी परवाह के कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस देश का बहुत बड़ा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जो ऐसे काम करते हैं, उनके खिलाफ पता नहीं सीडी, सीबीआई जो लगा देते हैं, लेकिन ये बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। और आज जितने भी लोग विभिन्न जिलों से यहाँ पे पधारे हैं, कोई भी काम सफल तब होगा जब अपने मन से इनके साथ लगेंगे। अकेले राजेंद्र पाल जी गौतम और इनकी दिल्ली की टीम नहीं कर पाएगी। अगर इस कार्य तब तक तो आर्यंस भी भारत में नहीं आए थे, तो तब तो ना भारत में कोई धर्म था और ना कोई जाति थी। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई। अमेरिका के अंदर जातियां नहीं है, जापान के अंदर जातियां नहीं है, चाइना के अंदर जातियां नहीं है, इंग्लैंड के अंदर जातियां नहीं है, फ्रांस के अंदर जातियां नहीं है, जर्मनी के अंदर जातियां नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है, तो फिर भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में ये जाति कहां से आई? जब इसके इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कहते, उसको उस मुद्दे पे वापस आने से पहले, क्या चिड़ियों में कोई जातियां होती हैं? नहीं होती ना। जैसे पक्षी हैं तो सब कहते हैं तोता है, किस जाति का है कोई बताएगा? ये कौवा है, ये मोर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। तो ये जातियां आई कहां से? इस बात को समझने के लिए भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। लगभग अब से 3,500-4 हजार वर्ष पूर्व जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहां के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े मेहनतकश हैं, इनमें आपस में बड़ा प्यार है, बड़े मिलजुल के रहते हैं। तो उन्होंने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर हमारे लोगों से उनके संसाधनों को छीन लिया। लेकिन साथ में उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई हम जो विदेशों से आए मुट्ठी भर लोग हैं और यहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, जिस दिन इनको यह अकल आ गई कि इनका सब कुछ हमने छल कपट से छीना है, और जिस दिन ये एकजुट हो गए तो अपना सब कुछ वापस छीन लेंगे। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को कर्म के आधार पर अलग अलग विभिन्न जातियों में, हजारों जातियों में बांट दिया, और इतनी जातियों में बांटा कि धर्मशास्त्रों की रचना करते वक्त उन्होंने भारत के मूल निवासियों को, जो हमारे भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है,
वो 4 वर्ण में बटा है। जो भी पुष्पांकर जी बता रहे थे, 4 मंजिला इमारत है जिसमें न खिड़की है, न दरवाजे हैं, न सीढ़ी है। इस 4 मंजिला इमारत में यानी कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और धर्मशास्त्रों में लिख के तय कर दिया कि ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना। किसी को संदेह हो तो धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर ले, मनुस्मृति का अध्ययन कर ले। अगर ये गलत पाई जाए तो मेरी गर्दन काट देना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा, दान देना, दान लेना। वैश्य का काम व्यापार करना, कृषि करना, यज्ञ करवाना। और शूद्र का काम, शूद्र का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अगर कोई कहे उसका कोई अधिकार कुछ नहीं है, केवल सेवा करना। लेकिन जब हम ढंग से इसको बारीकी से पढ़ते हैं 4 मंजिला इमारत को, तो इस 4 मंजिला इमारत के नीचे एक नींव है जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी है। वो नींव जिसको इन्होंने अनटचेबल कहा। आप सोच ले, धर्मशास्त्रों में लिख के इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने लिखने के अधिकार पे बंदिश लगा दी। लगभग अब से 3500 साल पहले जब हमारा सब कुछ छीन के हमारे लोगों को गुलाम बनाया, तो धर्मशास्त्रों में ये तय कर दिया कि शूद्रों को और अछूतों को पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों और अछूतों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। शूद्रों और अछूतों को संपत्ति अर्जित करने का भी कोई अधिकार नहीं है, और काम के बदले पैसे लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल सेवा करता रहे। 24 घंटे में से 16-16 घंटे, 18-18 घंटे हमारे लोगों ने सेवा का काम किया, और बदले में भरपेट खाना कभी नहीं मिला, बचा खुचा रूखा सूखा खाना, ताकि ये मर ना जाएं। क्योंकि अगर ये मर जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? और अगर भरपेट खाना मिल गया, ताकत शरीर में आ जाएगी, तो ये अपना हक अधिकार छीन लेगा। इसलिए मरने भी नहीं देना है और जीने भी नहीं देना है। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ, इसी का कारण है। कई बार मैं सोचता था कि हमारे लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है, हमारे लोग व्यापार में क्यों नहीं है, हमारे लोगों पर बड़ी संपत्तियां क्यों नहीं है। देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थों की खाने, पत्थर की खान, कोयले की खान, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई इन्हें अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा हिस्सा कहां है? ये जो 4 वर्णों में बटा समाज है, ब्राह्मण से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। और जाति क्या है? जाति भी ब्राह्मण। कोई क्षत्रिय से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं क्षत्रिय हूं। और जाति, जाति भी क्षत्रिय है। अगर कोई वैश्य से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वो कहेगा कि मैं वैश्य हूं। और जाति, जाति भी वैश्य है। तो इन तीनों जातियों को अगर छोड़ दें तो बाकी लोग, चूंकि जो ब्राह्मण भारत में पिछली जनगणना के हिसाब से 5.52% है, क्षत्रिय 3.90% है, और वैश्य 1.30% है। तीनों को मिलाकर 11 पूछो तुम्हारा वर्ण क्या है, क्या कोई जवाब आएगा? कोई अगर जाट से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो चुप रहेगा। कोई यादव से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो चुप रहेगा। कोई कुर्मी से, साक्य से, सुनार से, लोहार से, बढ़ई से, कुमार से
कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वर्ण पे चुप रहेगा और अपनी जाति बताएगा। कितनी बड़ी साजिश है। तुम्हें तो बांट दिया हजारों हजार जातियों में, और खुद का वर्ण भी वही और जाति भी वही। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या है, पूरे दुनिया के अंदर इतने लंबे समय तक कोई कौम गुलाम नहीं रही जितने लंबे समय तक हमारे समाज के लोग लगभग 3,500 साल तक गुलाम रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक हम गुलाम क्यों रहे? क्या हमारे पूर्वजों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे आजाद होने चाहिए? क्या हमारे बच्चों ने हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए? क्या हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे भी व्यापार करें? क्या हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे भी संपत्ति के मालिक बने? सोचा तो था, लेकिन जब लगभग 3,500 साल तक दूर रखा और जब बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली, तब तक सब कुछ हाथ से जा चुका। जिसने जो कब्जा रखा तो वो मालिक बन बैठा। तो हम संपत्ति कहां से लाए? हम जमीन कहां से लाए? उद्योग करने के लिए पैसा चाहिए, हम पैसा कहां से लाए? बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल हमारे हजारों साल की गुलामी के बेड़ियों को तोड़ा, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे व्यापार करने के रास्ते खोल दिए, रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS, MLA, MP और मंत्री बनने का भी मौका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, हमारे लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष ना करते, तो क्या हम आजाद हुए होते? जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, एक साथ 2 आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक अंग्रेजों की गुलामी, 200 साल की गुलामी की से आजादी का आंदोलन, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी सहित सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता और उनके पीछे लाखों की भीड़। एक तरफ ये 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी की से आजादी का आंदोलन था, लेकिन क्या इस पूरे आजादी के आंदोलन में, यहां पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स लोग भी बैठे हैं, कोई भी बता दे, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों की और देश की महिलाओं की आजादी और अधिकार की कहीं कोई चर्चा है? नहीं है। और इस आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ, खून बहाया गया। उसके बाद जाकर कहीं अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकल के हमारे देश के लोगों के हाथ में आई। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में चंद साथियों के साथ 3,500 साल की गुलामी के खिलाफ आजादी का आंदोलन चला, जिसमें ना तो कोई औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ, ना किसी का खून बहाया गया। अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें 3,500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा, अपने गुलामी के कारणों को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और यह संकल्प किया कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। लेकिन सही 1 महीना 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो बाबा साहेब का सपना रह गया। मेरे मन में यह बात थी, जब पिछले साल 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया, नागपुर की दीक्षा भूमि में गया, मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख ही रहा था। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, मेरे मन में अचानक एक सवाल पैदा हुआ कि शायद बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें हजारों साल की गुलामी से बाहर निकाला है, मैंने तो तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम मंत्री बन गए हो,
क्या मेरा छोटा सा भारत को बौद्धमय बनाने का सपना पूरा नहीं करोगे? मैंने वही संकल्प किया और बाबा साहेब के साथ आंख मिच के मैंने प्रॉमिस किया कि अब मेरा जीवन का पूरा समय, वो मेरे जो रिसोर्सेज मेरे पास होंगे, वो पूरा भारत को बौद्धमय बनाने के लिए 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का संकल्प लेके मैं वहां से चला और तब से हमने मिशन जय भीम पे काम करना शुरू किया। आप बताइए, मंत्री पहले भी बने हैं और मंत्री आगे भी बनेंगे। ईमानदारी से बताना, क्या हमारे राजनेता जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, क्या उनका इस संवैधानिक और सामाजिक और मोरल दायित्व नहीं है कि वो समाज के हक अधिकार को, समाज की परेशानियों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाएं? क्या उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या ईमानदारी से हमारे लोग वहां मुद्दों को उठाते हैं? क्या उनके आंखों के सामने ऐसे बिल पास नहीं हो जाते जिसमें हमारे लोगों के हक अधिकार छिन जाते हैं? कितना त्याग, कितना कष्ट। बाबा साहेब के जीवन को जब पढ़ते हैं ना, उनके जीवन संघर्ष को जब पढ़ते हैं, उनके जीवन में जो उन्होंने परेशानियां झेली, उनके त्याग को जब पढ़ते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे की जान चली गई और वो कहते हैं कि मेरा एक बेटा नहीं, मुझे देश के करोड़ों बेटे के लिए लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, और वो छोड़ के चले जाते हैं। जरा उस दर्द को समझने की कोशिश करो। क्या जरूरत थी इतने विद्वान व्यक्ति को अपना पूरा जीवन हम सब के लिए बलिदान करने की? क्या उन्होंने इसीलिए बलिदान दिया था कि एक दिन आजादी के बाद उनके बलिदान से हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS, वकील, मंत्री, MP, MLA बनेंगे और अपने समाज को फिर समाज लूटता रहेगा, हम चुप बैठे रहेंगे? अगर उन्हें पता होता कि हमारा समाज इतना नालायक हो जाएगा तो शायद वो अपने जीवन की कुर्बानी ना दे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या वजह थी मानवर कांसीराम साहब अपनी नौकरी छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, शादी भी नहीं की, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए उसको एकजुट करने में लगा दिया? क्या हमारी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारा समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? हमारी बहनों की इज्जत लुटती रहे और हम संसद के अंदर बैठकर कुर्सी पर खुश होते रहे? ऐसे मंत्री बने रहने से मर जाना बेहतर है। ये स्वीकार नहीं है। कितना मतलब जीवन का संघर्ष है, तब जाके हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खुले। और अभी तो हमें बहुत ज्यादा तरक्की हुई भी नहीं थी, धीरे धीरे हम नौकरियों में आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ने लिख के आगे बढ़ना शुरू किया था कि 1990 के आसपास इन लोगों को दर्द शुरू हो गया कि जो हमारे हजारों साल तक गुलाम रहे, जो हमारे सामने कभी बोलने की हिम्मत न करते थे, जो कभी काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, आज वो कुर्सी पे हमारे सामने बैठने लगे हैं, अफसर बन के हमारे सर पे बैठने लगे हैं। ये सब कहां से आया? आज ये शोषण के विरुद्ध बोलने लगे हैं, जो कभी मुकदमे के लिए पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ये ताकत इनमें कहां से आई? उन्होंने जब चिंतन शिविर में इस पे चिंतन किया तो समझ आया, ये ताकत 2 कारणों से आई है। पहला कारण, अब इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते खुल गए, अब इनको बुद्धि आ गई। और दूसरा कारण, रिजर्वेशन से अब ये नौकरियों में आने लगे हैं, और जो नौकरी में आ गया, घर में 4 पैसे आ गए तो बोलना भी आ गया। तब उन्होंने संकल्प किया अब इनकी नौकरियां भी खत्म करनी है, इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते भी बंद करने हैं। लेकिन उनके सामने सवाल यह था कि प्रजातंत्र में वोट की कीमत है, और ये डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा काम कर गए। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। तो इनका रिजर्वेशन भी अब खत्म करना आसान नहीं है, तो उन्होंने उसको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से शुरू किया। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, टीचरों की भर्ती कम कर दी, प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू कर दिया। धीरे 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 एक के बाद एक
सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। अभी का डाटा है, पिछले करीब 25 से 30 साल के बीच में कई लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? तो जनसंख्या कम हुई है, बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो स्कूल बंद होने चाहिए थे और खुलने चाहिए थे? और खुलने चाहिए थे, लेकिन स्कूल बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूल खुले हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर किसी अच्छे बहुत टॉप क्लास नहीं, जो मध्यम दर्जे के अच्छे पब्लिक स्कूल हैं, उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ दें तो एक बच्चे की फीस पे कम से कम 7 से 8 हजार रुपया खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो होंगे ना, यानी एक परिवार के केवल 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हजार रुपए के बीच ही होगी। तो क्या वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते ना। इस तरीके से उन्होंने इतनी महंगी शिक्षा कर दो कि इनके लिए स्कूल बंद भी ना करो, मतलब इनके पढ़ने पर रोक भी मत लगाओ, लेकिन इतनी महंगी कर दो शिक्षा कि ये पढ़ ही ना पाए। आपके बच्चे मेहनत करके किसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में एग्जाम क्वालिफाई भी कर ले, एंट्रेंस एडमिशन के टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए तो चाहिए, पर वो हमारे बच्चे ज्यादातर आज इकट्ठा नहीं कर पाते, लोन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते। इस तरीके से एक तरफ तो महंगी शिक्षा करके इनडायरेक्ट तरीके से हमारे हाथ से शिक्षा को छीन लिया, और दूसरी तरफ देश के सारे संसाधन बेच दिए, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, इसके साथ साथ गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अभी यूएनओ का एक डाटा आया है, वो डाटा ये कहता है कि 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी, जिस तेजी से पूरे दुनिया में लोग बौद्ध बन रहे हैं। 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी। ये डाटा मेरा नहीं है, ये तो डाटा आज जो स्टडीज है वो स्टडीज बताती हैं। और दुनिया के अंदर जितने बड़े फिल्म स्टार हैं 67% बौद्ध हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर उन्माद है, या भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, मुझे नहीं लगता इसमें भारत के 98% लोग ऐसी व्यवस्था को पसंद करेंगे। केवल 2% मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे भारत को कमजोर कर रहे हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर दंगे करा रहे हैं। अब हमें भारत को बचाना भी है और भारत को बौद्ध में बनाना है। इसी संकल्प के साथ हमने शुरुआत की है, और हमारा अब जो जितना भी जीवन बचा है, हम अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में लगाएंगे। और उसका सिर्फ एक कारण है कि सर्वोत्तम बौद्ध क्यों है, बौद्ध धर्म सर्वोत्तम क्यों है, पूरी दुनिया बौद्ध धर्म की तरफ क्यों बढ़ रही है, क्यों यूएनओ की स्टडी कह रही है कि 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी। उसका सिर्फ एक कारण है, बुद्ध के धम्म में समता है, बुद्ध के धम्म में मैत्री है, बुद्ध के धम्म में भाईचारा है, बुद्ध के धम्म में न्याय है, बुद्ध के धम्म में करुणा है, बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, बुद्ध के धम्म में सील है। और ये पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। आज जिस तरह धर्म के नाम को उन्माद है, जिस तरह पूरे देश में आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, उससे पूरी दुनिया को पता लग गया कि अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो शांति की जरूरत है, और शांति बुद्ध के धम्म में है। इसी लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की है, और अब हम अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने पर लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अध्यक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बात रह नहीं जाती है, क्योंकि पुष्पांकर देव जी ने और हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत ऐतिहासिक और
बाबा साहब के जो रिसर्च से जो तथ्य सामने आए हैं उन सबको बड़ा सूक्ष्मता से आप लोगों को बताया है, इसलिए बहुत ज़्यादा कहने के लिए बात रह नहीं जाती है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन जय भीम का जो कारवां है वो बुद्ध धर्म की ओर लोगों को ले जाने का है और लक्ष्य रखा है 10 करोड़ बौद्ध बनाने का।